आगम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकार हैं, जिनमें से द्वितीय अधिकार क्षायिक सम्यक्त अधिकार है। उसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे थे। जो क्षायिक सम्यक्त है उसकी प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो जैसे वहाँ 5 लब्धि कही थी, उसमें जो अंत की करण लब्धि थी प्रथमोपम सम्यक्त के लिए, वो करण लब्धि विशेष है। उस करण लब्धि के द्वारा, करण परिणामों की प्राप्ति के द्वारा आगे आगे के जितने क्षय उपशम के कार्य हैं वो बनते हैं। इसलिए आपको याद हो तो पढ़ाया था, करण किसे कहते हैं? परिणाम विशेष को। वो विशेषता क्या है उस परिणाम की? दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, कर्म के उपशम क्षयोपशम भावों का पैदा होना जिनके द्वारा होता है, उनको कराने के लिए जो समर्थ परिणाम है उनका नाम है करण के परिणाम। तो आपने देखा उपशम करवा के आए, फिर क्षयोपशम अभी अपन ने बीच में सीधे ही करवाया है, परंतु क्षयोपशम के बाद में जो 20 संयोजना है ना, चारित्र मोहनी का क्षय किया, तो चारित्र मोहनी के क्षय के लिए करण करवाए, तो वापस से करण हुआ, तो करण परिणाम के निमित्त से क्षय वो जो पहले कहा था वो दिखाई दिया। फिर अब वापस से करण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? दर्शन मोहनीय का क्षय हो रहा है, तो उसके लिए करण चाहिए। आगे जा कर के फिर से दर्शन मोहनी का उपशम, यदि कोई जीव द्वितीयोपशम करेगा जिसके क्षायिक सम्यक्त नहीं हुआ, तो उसके लिए भी क्या किए जाते हैं? करण किए जाते हैं। फिर उपशम श्रेणी जो मुनिराज की होती है, 8वां 9वां 10वां 11वां गुणस्थान, उसको करोगे तो वहाँ पर भी क्या पाए जाएंगे? करण के परिणाम पाए जाएंगे। वहाँ तो गुणस्थान के नाम ही करण पर बेस्ड हैं, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, तो करण वहाँ भी पाए जाते हैं। छपक श्रेणी पर आरोहण किया, चारित्र मोहनी और ज्ञानावरण कर्म का नाश करना है, तो उसके लिए भी क्या पाए जाते हैं? करण। वही 8, 9, 10, 12 गुणस्थान। मतलब ये है वो जो करण की परिभाषा बनाई थी कि जिसके द्वारा दर्शन चारित्र मोहनी कर्म का क्षयाधिक होता है, तो वह दशा होने के लिए करण वास्तव में बराबर बैठ रहा है। हर प्रकार का जो करण है, जैसे अभी कितने स्थान बताए आपको करण होने के लिए? अभी गिनाए ना सारे हमने आपको, कितने स्थान बताए? प्रथमोपशम, विसंयोजना, क्षायिक सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी। ठीक है, कितने स्थान हुए? 6 स्थानों पर तीनों करण होते हैं। क्षय करने के लिए और उपशम करने के लिए तीनों करण पाए जाते हैं। 2 बार उपशम करा, 3 बार उपशम किया है और 3 बार क्षय किया है। 6 बताए ना, उन 6 में से 3 तो क्या है? उपशम से संबंधित परिणाम हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, 8, 9, 10, 11। तो 3 बार तो हैं औपशमिक भाव की उत्पत्ति के लिए करण, और 3 क्या हैं? क्षायिक क्षय रूप भाव की उत्पत्ति के लिए करण। विसंयोजना, दर्शन मोहनी की क्षपणा और चारित्र मोहनी की क्षपणा। तो ऐसे करके 3 बार के जो करण हैं वे क्षय के लिए हैं। तो 6 तो ये जो हैं इनमें औपशमिक और क्षायिक भाव हैं, वहाँ कराने के लिए तीनों करण नियामक रूप से होते हैं। जो क्षयोपशमिक भाव है, क्षयोपशमिक भाव चारित्र या दर्शन मोहनी संबंधित होने के लिए तीनों करण नहीं होते हैं, 2 ही प्रकार के करण होते हैं, अधः प्रवृत्त करण और अपूर्व करण। जो तीसरा करण है अनिवृत्ति करण, अनिवृत्ति करण नहीं हो पाता है। उन्होंने दिया आगे तीसरे अधिकार में, देश संयम लब्धि अधिकार जब आएगा, कि अनिवृत्ति करण रूपी जो चक्र है, उस चक्र का प्रयोग कब होता है? जब औपशम या क्षय करके कर्म का क्षय करना होता है, कर्म शत्रु का मस्तक छिदना होता है, तब अनिवृत्तिकरण रूपी चक्र का प्रयोग किया जाता है। क्षयोपशमिक भाव अपेक्षाकृत क्या है? उपशम और क्षय से नीचे का भाव है, क्योंकि अभी चला ही जाएगा और दोष सहित परिणाम है, तो इसलिए वह जो भाव है उसके लिए अनिवृत्तिकरण नहीं चाहिए होता है। अपूर्वकरण अधः प्रवर्तकरण है, उतने में से उसका काम बन जाता है।
तो ऐसे करके ये 6 करण पूरे पूरे पाए जाते हैं और 2 करण क्षयोपशमिक दशा प्राप्त करने के लिए पाए जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीनों करण कर रहे हैं। तो हमने प्रथमोपशम किया, प्रथमोपशम के बाद में क्षयोपशम सम्यक्त हुआ। क्षयोपशम सम्यक्त में तत्वार्थ श्रद्धान होता है कि नहीं? तत्वार्थ श्रद्धान को भूल मत जाना। वो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम सर्वत्र दिया है। जीव अजीव का, स्व पर का यथार्थ तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय और उस संबंधी श्रद्धान अनुभवात्मक भाव वो यहाँ पर भी चल ही रहा है, पाया ही जा रहा है। और ऐसा चलता हुआ लंबे समय तक, छाछठ सागर तक भी चलने वाला सम्यक तो है। तो कौन सा है? क्षयोपशमिक है। क्षयिक सम्यक तो इतने दिन तक नहीं चल पाता है। अभी इसी अधिकार के अंत में अपन देखेंगे जाते समय कि क्षयिक सम्यक तो जो है वह तो बहुत थोड़े काल के लिए रहता है। थोड़े काल के लिए कहाँ रहता है? वो तो अनंत काल के लिए रहता है। अनंत काल के लिए नहीं, संसार अवस्था में कितने काल के लिए रहता है? थोड़े काल के लिए रहता है। उसके बाद तो आप संसार में रहे ही नहीं ना, मुक्ति हो गए, तो वहाँ पर पाया जाता हो। लेकिन यहाँ संसार 4 गति में रहते हुए क्षयिक सम्यक तो ज़्यादा देर रहेगा कि क्षयोपशमिक सम्यक तो ज़्यादा देर रहेगा? क्षयोपशमिक रहेगा। वो तो 33 सागर से कुछ अधिक काल तक ही रहता है क्षयिक सम्यक। तो क्षयोपशमिक जो होगा लंबा लंबा पाया जा सकता है। यदि आपको स्वर्ग के सुख भोगने हैं, भोगने की नहीं भोगने हैं, बोलो हाँ तो उसके लिए आपको कौन सा सम्यक तो चाहिए है? क्षयोपशमिक। क्षयिक के साथ भी आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बार चाहिए हैं, यदि बार बार चाहिए हैं तो कौन सा लेना पड़ेगा? क्षयोपशमिक। अब देखो ये आपके हाथ का नहीं है कोई सा भी कि हम ये वाला लें और ये वाला नहीं लें। कोई ये बैठने में देखने में बैठ जाना, अब हमारा क्षयोपशमिक हुआ कि औपशमिक हुआ, क्योंकि आप देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, हुआ होगा तो और क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। आप ये कोई भी नहीं बता सकते हो कि मेरे लिए औपशमिक हुआ है आज या क्षयोपशमिक हुआ है। क्षयिक तो होना नहीं है, क्योंकि केवली भगवान का पादमूल साक्षात नहीं है। लेकिन दोनों में से कौन सा हुआ है इस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो कर्म की प्रकृतियाँ हैं पीछे। और चलमल अगार दोष है तो हम कहें ऐसा है, जब आप कर रहे हो, कोई अनुभव पैदा हो रहा है, उस समय कोई दोषों पर ध्यान, कोई कमियों पर ध्यान नहीं होता है, शुद्धात्म स्वरूप पर ध्यान होता है। इसलिए उसमें तो पूर्णता का, अनुभव का, संवेदना का भाव होता है। तो किसी के क्षयोपशमिक भी हो सकता है। पहले गुणस्थान से किसी जीव को ये करण करते हुए, विशुद्धि बढ़ते हुए, निर्जरा आदि होते हुए कौन सा सम्यक हो सकता है? क्षयोपशमिक भी हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने कहा था प्रथमोपशम होता है। कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, सादी मिथ्या दृष्टि है। पहले से आपने सम्यक तो किया था पूर्व भव में, और वहाँ से च्युत होकर के अभी भी क्या है? सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति का सद्भाव है। वेदक प्रायोगिक काल चल रहा है। तो यदि आपने प्रयास किया सम्यक्त प्राप्ति का, अपने निज आत्मा के जानने का, भेद ज्ञान करने का, और सम्यक्त हुआ, तो कौन सा होगा? प्रथमोपशम होगा कि क्षयोपशमिक होगा? क्षयोपशमिक होगा। तो फिर वो कैसे पता चलेगा? हमको तो पता करना है औपशमिक कि क्षयोपशमिक, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये बातें पता नहीं चलती है। ये बातें पता चलती है कि मुझे कुछ हुआ है। कल भी मैंने आपसे शाम को कहा था, आपके ऊपर क्या बीत रही है वो आपको पता चलता है। कर्म के ऊपर क्या बीत रही है वो तो अपने को शास्त्र से पता चलता है कि कर्म की दशाएं ऐसी ऐसी बन रही है, कर्म में कांडक घात हो रहे हैं, कर्म में अनुभाग नष्ट हो रहा है, कर्म का बंध कम हो रहा है। ये बातें आपको ध्यान में पता नहीं चलेगी। आप इसका विषय बना सकते हो, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, श्रेणी पे, करण में, करण के परिणामों में, परंतु देखा जाता हुआ, अनुभवा जाता हुआ भाव नहीं आता उसमें। अनुभव में तो क्या आएगा? आप पर बीतती हुई बातें, जो आपके अंतरंग में चल रही है, जो आपका परिणमन है, उस परिणमन को जाना जाता है। इसलिए जो विषय है, अंत के विषय, वो क्या है?
क्या हैं? ध्यान आदि के अंत के विषय क्या हैं? बोलो। जानना, 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 जानना। किसको जानना? जानने वाले को जानना, जानना, जानना। वो अंत में वहीं तक पहुंचना पड़ता। अंत में ये ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, इस रूप ही स्व है, ऐसा होकर के शांत होना, शांति बन जाना। अंतरंग में जितने क्षोभ हैं, जितनी व्यग्रताएं हैं, वे सब ठंडी होकर के बस जानना, 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 जानन स्वरूप अपन स्वयं है, इस दशा तक आना, उसका नाम है कि अंत दशा की अनुभूति प्रकट हो रही है। उसी में विशेषताएं बनती है, एक जैसा नहीं होता है। देखो अभी हम बोल रहे हैं आपसे जानना, और आप सब भी बोल रहे हो जानना, तो सबके जानने में, अनुभवने में कोई अंतर है कि नहीं है? कोई डिफरेंस है कि नहीं है? सबके विशुद्धि है कि नहीं है? विशुद्धि है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ भाव शांत हो रहे हैं, उपशांतता को प्राप्त है, वो भी हो रहा है। फिर भी क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। ऐसे गुणस्थानों में भिन्न भिन्न जाओ, और फिर एक एक जो परिणाम है, जिनसे अलग अलग काम बता रहे हैं, कोई छपना का है, कोई विसंयोजना का है, कोई द्वितीयोपशम का, प्रथमोपशम का, उनमें जो विशुद्धि है और जो संवेदना है, वो हर एक भिन्न भिन्न प्रकार की है। यदि एक ही प्रकार की हो तो फिर एक ही प्रकार के परिणाम से सब प्रकार के काम बना देंगे। वही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुणस्थान है, वही 3 करण हैं, वही विशुद्धि है, लेकिन किसी से क्या हो रहा है? अनंतानुबंधी का नाश हो रहा है। किसी से दर्शन मोहनी की क्षपणा हो रही है, किसी से दर्शन मोहनी का उपशम हो रहा है द्वितीयोपशम के लिए, किसी से 7वें गुणस्थान में बढ़ते हुए चारित्र मोहनी की उपशमना हो रही है, या किसी से छपणा हो रही है। तो कहने का अर्थ कि परिणाम विशुद्ध हैं, परिणाम निर्मल हैं, फिर भी उनमें बहुत अंतर है, फिर भी उनकी विशुद्धि में अंतर है। यहाँ तक कि 7वें 6वें गुणस्थान में संयम भाव चल रहा है। संयम 3 कषाय के अभाव रूप विशुद्धि एक लेवल की गजब की चल रही है, वीतरागता है। उस वीतरागता वाले परिणाम से भी भिन्न प्रकार की कुछ विशुद्धि है, जो चौथे गुणस्थान में रहते हुए किसी नारकी को, किसी मनुष्य को, किसी तिर्यंच को, किसी देव को हो रही है, जो उन मुनिराज से भी ज़्यादा उस करण के परिणाम की विशुद्धि से अधिक निर्जरा को, अधिक विशुद्धि को प्राप्त है। अब ये संयमी मुनिराज हैं, इनके होने वाली विशुद्धि 3 कषाय के अभाव रूप वीतरागता कितनी गजब की है। उसकी अपेक्षा भी ज़्यादा विशुद्धि हो रही है किसी समय किसको? नारकी को। तो उसको संयम नहीं है, संयम वाली विशुद्धि को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। संयम के अलावा जो कोई विसंयोजना को करने के लिए और आत्मीय भिन्न प्रकार की विशुद्धि है, जो आत्मा जनित ही है, वो वहाँ पर पाई जा रही है, जिसके कारण से निर्जरा अधिक हो रही है। मतलब एक ही जीव में संयम रूप परिणाम वो एक अलग विशुद्धि, और उसी जीव में करण रूप परिणाम वो अलग विशुद्धि। वीतरागी भाव है 3 कषाय का भाव, और अभी ये चौथे गुणस्थान में 3 कषाय के उदय के साथ है वो परिणाम। तो उन दोनों परिणाम में चारित्र्यगत अंतर होने पर भी कुछ एक डिफरेंट क्वालिटी का परिणाम पैदा होता है, जिसका नाम है विसंयोजना के लिए होने वाली विशुद्धि करण रूप भाव। समझ में आया? तो संयम की अपेक्षा से तो मुनिराज ही वहाँ पर निर्जरा को प्राप्त हैं, संयमगत गुण श्रेणी है, परंतु विसंयोजना करने वाले के अलग होने से उसकी निर्जरा का स्थान ज़्यादा दिया, छपना करने वाले का ज़्यादा दिया। तो ऐसे करके वो करण के अंतर्गत ही है, बाकी उसका करण का काल समाप्त हो जाए, विशुद्धि के जो स्तर चल रहे थे वो समाप्त हो जाए, अब वो विशुद्धि नहीं है तो वैसी निर्जरा भी नहीं है। अब मुनिराज हैं, उनकी संयमगत भाव चल ही रहे हैं अभी भी पहले जैसे, तो उनकी विशुद्धि का लेवल ज़्यादा बना हुआ है, और जो विसंयोजना करके उसने रख लिया है तो उसका विसंयोजक भाव हो गया पैदा, लेकिन वह विशुद्धि से हीनता को प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके चौथा गुणस्थान है
वो मुनिराज के 7वां छठा आदि गुण स्थान है। पॉइंट समझ में आया कि वो विशुद्धि विशुद्धि और करण करण कहने पर भी हर जगह की विशुद्धि का जो सेट है, जो विशुद्धि का प्रकार है, वह भिन्न प्रकार का विशेष प्रकार का है, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी एक प्रश्न है इसमें, पांचवें छठे या छठे सातवें में गुणस्थान में जो मुनिराज विराजमान है और शुद्धोपयोग में लीन है, तब भी उनकी मतलब विशुद्धि वो करण वाले परिणाम से कम हो सकती क्या? हाँ, जो वही तो कह रहे हैं, छठवें सातवें में जो मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, उनकी अपेक्षा से 20 लब्धि में क्या कराए थे? प्रकृति बंधावसरण। कितने प्रकृति बंधावसरण थे? 34। 34वां प्रकृति बंधावसरण क्या था? अस्थिर, अशुभ, अरति, अयश, असाता, अस्थिर, 6 प्रकृतियों के थे। वो 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति करा दी थी। और वो 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? छठवें गुणस्थान में। यानी छठवें गुणस्थान की जो विशुद्धि है, उससे भी कहीं आगे की विशुद्धि पहुंचाई वहाँ पर। कहाँ पर? प्रायोगिकता लब्धि में, उतनी सी देर के लिए। लेकिन इससे क्या वो संयमी या संयमी हो गया क्या? नहीं, वो कषाय के लेवल अभी भी हैं। कषाय के उदय होने पर भी कोई विशिष्ट परिणाम इस जाति का पैदा हुआ कि जिसके कारण से छठवें गुणस्थान में जिन प्रकृतियों का बंध हो जाता है, वैसी प्रकृतियों का बंध अभी इसको नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो उस जाति में करण परिणाम की या प्रायोगिक लब्धि रूप जाति में इस प्रकार की दम थी, इस प्रकार की शक्ति थी। परंतु जो संयमगत विशुद्धि है, उसको आप कंपेयर करोगे तो वो मुनिराज की ज़्यादा है, चौथे वाले की नहीं है। उसमें संयम नहीं है, वो तात्कालिक विशुद्धि है, वो संयम रूप नहीं है, वो करण रूप है। उसमें जैसे स्टार दिलाया था ना आपको, स्टार पहन करके जा रहे हैं, तो इन्होंने एक और दूसरा प्रकार का स्टार पहना है कि गड्ढे में भी कूदेंगे तो ये मरेंगे नहीं। स्टार वाला जब गेम होता है ना, तो उसमें कांटे, मुर्गियाँ, बदक वो आती, वो तो चली जाती है, लेकिन गड्ढे में कूद जाओ तो स्टार कोई लाभ नहीं देता है। लेकिन एक डबल स्टार लेकर गया यहाँ पर। अब ये लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। बचपन में मारियो खेला हो तो पता हो, गड्ढे में कूद जाओ तो मर जाता है, क्या नहीं मरता है? ठीक है भैया, आप लोगों को जो भी होता हो। तो ऐसा स्टार पहना है अपन ने क्या कि अभी गड्ढे में कूदना हो तो भी वहाँ से उछल उछल कर क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो एक डिफरेंट टाइप है। कहने का तात्पर्य इतना है कि शब्द बार बार वही आएंगे, काम बार बार वही बताएंगे, वही अपन अनंत गुणी विशुद्धि, अनुभाग बंधावसरण, अनुभाग बंध का बढ़ना, स्थिति बंधावसरण, वही कहते रहेंगे। कहने पर भी वो काम अलग अलग हैं, उनसे होने वाला जो कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप काम है वो अलग है। एक ही परिणाम से यदि आप सारे काम करवा दोगे तो पहले गुणस्थान में हम तो छपना करा दें चारित्र में होने की, लेकिन परिणाम तो वही है। ऐसा नहीं होता है। अलग 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 प्रकार के समझना सेट्स हैं, अलग अलग परिणामों के रेंज है जो पाई जा रही है। जैसे 5वीं में भी गणित पढ़ते हैं, 6वीं में भी गणित पढ़ते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में भी गणित पढ़ते हैं, और लब्धि सारा हो तो उसमें भी, हे भगवान बोले गणित ही पढ़ना है तो फिर अपन अपनी इंजीनियरिंग ही कर लो, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अपने को लगा क्या पीयूष भैया कि थोड़ा पढ़ना लिखना छूट जाएगा। कहाँ पर? धर्म में आएंगे तो बस क्या करना है अपने को? सिर मुंडाए 3 गुण, सिर मुंडाए 3 गुण। क्या 3 गुण? सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले, और लोग कहें महाराज। सिर मुंडाए 3 गुण। सिर मुंडाए मतलब अपने यहाँ तो केश लोच होता है, जगत की बात है। सिर मुंडाए 3 गुण, सिर की खाज मिट गई, सिर की डेंड्रफ थी सारी की सारी, अक्षय भैया नहीं आपकी नहीं होगी, अब सबके बाल ना चेक करता रहता हूँ खाने को लड्डू मिले, अरे महाराज आए, महाराज आए।
और लोग कहें महाराज बढ़िया पूजा। अरे ऐसे नहीं है, पढ़ना पड़ता है। क्या आप सोचो धर्म में आएंगे तो अपने को तो बस कुछ नहीं करना है, खाओ पियो मस्त सो। बोले करना क्या पड़ता है महाराज जी को, सुबह से एक घूम आओ, भोजन कर लो, आहार कर लो, लोग कराएंगे, फिर सामायिक में सो लो थोड़ा सा और फिर दिन में ऐसे ही टाइम पास, फिर लोग आ जाएंगे बात करने, फिर शाम को घुमा देंगे और फिर भक्ति करेंगे, लोग आरती उतारेंगे, सो जाएंगे, पैर दबाएंगे, सुबह उठेंगे, वही कार्यक्रम। अरे तुम्हें पता नहीं महाराज जी क्या करते हैं, महाराज जी क्या महान महान आत्म साधना करते हैं, क्या उनका जीवन चलता तुम्हें पता नहीं, तुम ठीक ढंग से देख नहीं पाए हो। वो अंतरंग में साधना करते हुए हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते हो। महान काम करते, समता, जो अपन तो बोल ही रहे ना, बस जानना जानना जानना, उस जानने 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 की साधना, सुख की घड़ी, दुख की घड़ी, पुण्य की घड़ी, पाप की घड़ी, ठंडी बरसात गर्मी की घड़ी, एकाकी रहें, साथ में रहें, संग में रहें, कैसे ही रहें, कभी अंतरा है, कभी निर्जला है, कभी नीरस है, कभी गर्मी सर्दी के तूफान है, हर प्रकार की परिस्थिति में क्या है, समता की झड़ियों में समता में रहते, उस साधना को प्राप्त करना, उस साधना में रत रहना, वो महान काम होता है। अभी हम आपसे घंटे भर ही बोलते रहे जानना जानना, आप छोड़ के भाग जाओगे, बोले क्या जानना 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 लगा रखा है, क्या हो रहा है, कुछ सिखा ही नहीं रहे, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। वो उसी दिशा में प्रयास करते रहे, उस दिशा की ये साधना करते रहे। और पढ़ाई ज्ञान ज्ञान ये सब लिखा किन्होंने, दिगंबर आचार्य ने। तिलोय पंडित, देखो आप, गणित सार संग्रह, कल्याण कारकम, जय धवला धवला, ऐसे महान ग्रंथ, लोक विभाग, जम्बूद्वीप पन्नति, सारे के सारे शास्त्रों के प्रकार, नीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, व्याकरण शास्त्र हो, भूगोल शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, ज्योतिषी का शास्त्र हो, अथवा मनोविज्ञान का हो, चरणान योग का हो, सामाजिक शास्त्र हो, जितनी विज्ञान है उन सारे विज्ञानों के ऊपर आचार्य ने लिखा हुआ है। सब प्रकार के वचन आचार्य भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं। एक आर्टिकल लिखा था वीर सागर जी, पंडित जी दिल्ली वालों ने, उन्होंने दिया भेजा था कि कौन कौन से ग्रंथ हैं, उसमें कौन कौन सा विज्ञान है, भूगोल किस में है, खगोल किस में है, रसायन किस में है, भौतिकी किस में है, मनोविज्ञान किस में है, अर्थशास्त्र किस में है, सामाजिक शास्त्र किस में है, आयुर्वेद किस में, प्राणायाम किस में, सब प्रकार के शास्त्रों की रचना, सब प्रकार का निर्माण, कुछ भी ऐसा नहीं जो निधि, मतलब पढ़ाई करते, जानते हैं, उस साधना के लिए, साधना में रत रहने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती। फ्री नहीं रहते, टाइम पास नहीं करते, आपके आहार को वेस्ट नहीं करते, एक एक ग्रहण किया हुआ आहार का ग्रास हो जाता है तप संयम साधना में, श्रेष्ठ कार्य में, और उसी दिशा के लिए प्रयासरत रहते। ऐसे दिगंबर साधु होते हैं। बोलो दिगंबर जैन साधुओं की, मुनि भगवंतों की। तो ज्ञान की आवश्यकता है भैया, बिना ज्ञान के सिर मुंडाने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान करना पड़ता है, गणित का ज्ञान होता है। तो माँ जैसे हम बता रहे थे आपको, 5वीं में भी गणित है, 6ठी में भी है, 10वीं में भी है, सब जगह है, लेकिन क्या एक जैसा गणित है, क्या एक जैसी बुक्स हैं, क्या वही पढ़ाई है? नहीं, नाम गणित है लेकिन पढ़ाई सब जगह कैसी है, अलग अलग है। वैसे यहाँ पर नामकरण है लेकिन उनके विशुद्धि के भाव जो हैं, आत्मलीनता के भाव हैं,
प्रगाढ़ता के भाव हैं, वो सब अंतर हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, चलो भैया, तो एक अपन कहाँ पहुँच गए थे? भैया एक क्वेश्चन हमको, हाँ, जैसे शुद्धोपयोग जब भी होता है तो लब्धि करण लब्धि पूर्वक ही होता है क्या? नहीं, ऐसा शुद्धोपयोग यानी क्या होता जैसे है? दो करण लब्धि भी हुई। शुद्धोपयोग का अर्थ क्या है? शुद्ध अपनी निज आत्मा को विषय बनाना। ठीक है, एक ज्ञान की तरफ से इसे शुद्धोपयोग कहते हैं। तो वो जो आपने विषय बनाया, मुनिराज ने बनाया, कोई व्रती ने बनाया, तो उसके बनाने पर करण होगा तो ही शुद्धोपयोग हो, तो ही ऐसा संवेदन हो, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि करण तो कभी कभी होते हैं। 6 बार आपको करण बताए हैं, और क्षयोपशम भाव के लिए करण किया तो एक बार प्राप्त कर लिया, वो एक बार हो गया, फिर तो 66 सागर है, तब तक क्या किया? करण ही नहीं किया। यद्यपि 5वें 7वें के लिए होगा बीच में एक एक बार, लेकिन पूरे सागरों पर्यंत करण नहीं हुआ। फिर भी किसी के शुद्ध तत्व की तरफ उन्मुख होने पर तत्संबंधी वैसा भाव पाया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में जब हुआ है, पहली बार जब हुआ है, तो कैसा होता है? करण पूर्वक होता है, क्योंकि करण की विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ, मोह को गलाता हुआ, मिथ्यात्व को हटाता हुआ, अपने परिणाम से निज में अभेद होता हुआ, वो जो भाव है वो करण पूर्वक पाया जा रहा है। फिर कालांतर में हो तो बिना करण के ही पाया जाता है। और यदि चौथे से पांचवें, यदि पहले से चौथे में आएंगे 6 उपसमिक समय दृष्टि, तो फिर करण पूर्वक ही होगा। करण पूर्वक आएंगे। ठीक है, हो गया भैया प्रश्न है। अभी बाकी है। अरे देखो, फिर आप लोग ये नहीं बोलना कि हमको जल्दी बुलाया है। बोलो। ये जो गुण श्रेणी का जो अपन ने आयाम बताए थे ना, देश संयम, सकल संयम, विष योजना, तो ये आयाम आपने ज्यादा बताए थे द्रव्य के श्लोक, तो ये तो नहीं नहीं, आयाम कम बताए हैं। द्रव्य के द्रव्य ज्यादा है, आयाम कम है। तो मतलब इसके अंदर स्थिति कांडक और अनुभात कांडक के हाथ में भी यही लागू होगा सब में कि क्या? जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे उनका द्रव्य, जैसे स्थिति कांडक में भी बहुत सारी स्थिति विष योजना की घटेगी सकल संयम की अपेक्षा से। सकल संयम और देश संयम में तो कोई कांडक होते ही नहीं है। स्थिति कांडक घात, स्थिति कांडक घात कैसे करा देंगे? 500 गुण स्थान अवस्थित रूप से चल रहा है। ठीक है, उसमें कोई कांडक घात नहीं होते। जब तक करण नहीं होगा तब तक कांडक नहीं होगा। अपूर्व करण हुआ ना। अपूर्वकरण करोगे तो कब करोगे? विसंयोजना के लिए करोगे या छपना के लिए करोगे? दो बताए ना आपने, देश संयम में भी 2 करण होंगे, 3 करण होंगे। देश संयम प्राप्ति के लिए, हाँ, तो वो तो चौथे में किया था। वो तो चौथे में किया था, चौथे से 5वें में आने के लिए। 5वें में थोड़ी ना किया है। ठीक है, तो ये जहाँ पर संयम निर्जरा के स्थान है, जहाँ पर तीनों करण होते हैं, वो करण की सर्व से बताया। और देश संयम और सकल संयम तो गुण स्थान ही है। 5वें गुण स्थान में संयम के निमित्त से गुण श्रेणी होती है, उसका आयाम अंतर मुहूर्त, और चलती कितने काल तक है? पूरे जीवन भर, जब तक 5वां है। और सकल संयम बोला है तो वो 6ठा 7वां गुण स्थान। 6ठे में भी वही आयाम है, 7वें में भी वही आयाम है, इसलिए 6ठा 7वां गुण स्थान कोई वो शुद्धोपयोग और शुभोपयोग ऐसे विभाजन नहीं है। वो तो 6ठा 7वां गुण स्थान मुनिराज का है। 7वें में आओगे तो कुछ ज़्यादा निर्जरा होगी, आयाम कम होगा। 6ठे में ऐसा कहूँ चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सकल संयम का उन्होंने निर्जरा का स्थान दिया। चलो चलें आगे, चलें।